जय हिंद दोस्तों। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके जीडी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। ऐसे समय में आपको ज़रूरत है जीएस के क्वेश्चन पे फोकस करने के लिए, क्योंकि जीएस में कोई लॉजिक कोई ट्रिक नहीं होता है। अगर आपको पता है तो आप करेक्ट करेंगे। तो इस स्थिति को देखते हुए जीएस के लिए हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसका आज पहला पार्ट आज हम अपलोड कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जीएस के एग्ज़ाम तक कम से कम 1000 क्वेश्चंस का ये सीरीज़ को हम अपलोड करें। आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हर तरह के क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम विलम्ब न करते हुए इस सीरीज़ का पहला अध्याय का पहला क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के कारण बनते हैं? देखिए, CO2 किसका कारण होता है? अम्ल वर्षा का नहीं होता है। CO2 जो होता है ग्लोबल वार्मिंग का होता है। CO ये नहीं होगा, SO2 होगा। क्या होगा? SO2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? विशिष्ट ऊष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, है ना। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि सबसे ज़्यादा किसका होता है? लोहा का नहीं, तांबा का नहीं, पारा का नहीं, पानी का। किसका होगा? पानी का सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1948 में। ये WHO जो है वो यूएनओ का एक पार्ट है ना, जो कि वर्ल्ड में स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को देखता है। जैसे अभी कोरोना के संबंधित चीज़ों को वो देख रहे हैं, है ना। आइए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये नहीं होगा, इंडोस्कोप ये हो सकता है और यही होगा ही। एरिस्टोस्कोप नहीं होगा और माइक्रोस्कोप नहीं होगा। माइक्रोस्कोप तो अलग चीज़ हो गया। तो एंडोस्कोप इसका सही आंसर है। अगला सवाल चलते हैं। चर्चित किताब हेलमेट के लेखक कौन है, यानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल चलते हैं हम लोग। उबेर कप किससे संबंधित है? उबेर कप एक कहावत है ना, उबेर का मतलब होता है कि मौसम साफ। कहता उबेर होगा तो क्या खेलेंगे? बैडमिंटन खेलेंगे। अब सवाल यहाँ पे आता है कि बैडमिंटन महिला की पुरुष, सवाल आता है कि बैडमिंटन महिला की पुरुष, तो ऐसे में बैडमिंटन महिला वाला को कहते हैं उबेर कप। ठीक है, वैसे तो बैडमिंटन महिला और पुरुष दोनों के लिए होता है, तो इसमें आपको ऐसे दिया है तो आप महिला ही टिक करेंगे, लेकिन वैसे महिला पुरुष दोनों के लिए होता है उबेर कप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी की लिपि का सूचना स्रोत क्या थी? यानी सिंधु घाटी की जो लिपि थी, कैसी लिपि थी? अज्ञात। कैसी लिपि थी? पहले लिपि थी कैसी? अज्ञात, जिसे ज्ञात नहीं किया गया है ना। अज्ञात लिपि था, इसको अज्ञात लिपि था, मतलब ज्ञात नहीं किया गया है। ये कहाँ से मिला था? मुहरों से मिला था। कहाँ से मिला था? मुहरों से मिली थी। आज तक इसी को पढ़ा नहीं गया है, बहुत से लोगों ने पढ़ने की कोशिश किया है। इसकी लिखावट होती थी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, इस तरह से इसकी लिखावट होती थी। अगले सवाल चलते हैं। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित से किस विद्यालय से था? कौटिल्य कहने का मतलब चाणक्य। कौटिल्य का मतलब क्या था? चाणक्य। तो चाणक्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? क्या वैशाली से? नहीं। नालंदा से? नहीं। पाटलिपुत्रा से? नहीं। तक्षशिला से थी। तक्षशिला अभी कहाँ पड़ता है? तक्षशिला अभी अफगानिस्तान में पड़ता है, अभी के समय में, करंट टाइम में। कौटिल्य का नाम क्या था? चाणक्य। इसी का नाम था विष्णुगुप्त। इसी का नाम था विष्णुगुप्त, है ना। इस बात को भी ध्यान रखते चलेंगे। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी दिया था? तो जहांगीर ने 5वें सिख गुरु को दिया था, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। क्यों दिया था? इसके पीछे कहानी हमने इतिहास में पढ़ाया है। जहांगीर के बेटा का नाम था खुसरो खां। खुसरो खां बगावत कर दिया था, उसको संरक्षण दिया था। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे।
ये कैवें गुरु थे? 10वें थे। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इनको औरंगजेब ने सर कलम कर दिया था इनका। ठीक है। गुरु हरिकिशन ये 8वें गुरु थे। इनका कार्यकाल सबसे छोटा था। ये गुरु हरिकिशन जो है इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। सबसे छोटा कार्यकाल और चेचक से मृत्यु हुई थी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? यानी कि किसने मुगल काल में, महिला का नाम दिया हुआ है, ऐतिहासिक विवरण का मतलब किताब। नूरजहाँ ने कोई किताब नहीं लिखा है। रजिया सुल्तान ने, ये तो मुगल तो वैसे भी नहीं थी। गुलबदन बेगम ने क्या लिखी है? हुमायूं नामा, है ना। तो गुलबदन बेगम ने लिखी है। जहाँ आरा, ये जहाँ आरा शाहजहाँ की बेटी थी। ये एक नंबर की जो थी ना, बैल औरत थी, करम फोरनी थी एक नंबर की बोलो तो। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के संस्थापक कौन थे? HSRA के संस्थापक भगत सिंह थे। इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में। एक पूछा जाएगा HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इनके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल। और HSRA के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? तो 1932 में आप ध्यान करिए, मुसलमानों के लिए तो 1909 में दिया गया था, मार्ले मिंटो ने दिया था। ईसाई के लिए कभी नहीं मिला, एंग्लो इंडियन के लिए कभी नहीं मिला। अछूतों के लिए अम्बेडकर जी को बुलाया था और कहा था कि आपको SC ST के लिए अलग से हम निर्वाचन क्षेत्र दे रहे हैं। देख रहे हैं कहाँ सवाल पूछ रहा है? SC ST के लिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह किसका कहना था? देखिए स्वराज शब्द जब आए ना तो आप ध्यान रखिएगा, ये चित्तरंजन दास से संबंधित था, CR दास। ये स्वराज दल की स्थापना किया था 1922 में। 1922 में स्वराज दल की स्थापना किए थे, जिनके संस्थापक कौन थे? CR दास। और इनके महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। बाद में इनके जो थे विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधान परिषद का विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया था, जिससे कारण बहुत बवाल हुआ था। ये कहानी इतिहास की है, कोई नहीं, हम लोग देखते चलेंगे, साथ के साथ के चीज़ों कुछ करते चलेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। हमने गांधी जी ने साबरमती के आश्रम की स्थापना कब की थी? ये 1916 में की थी। 1915 में आए थे, ठीक है। 1916 में क्या थे? साबरमती की स्थापना किए थे। 1915 में भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को, है ना। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये आमिर खान। कब से हैं? 2020 से हैं। 2020 से अभी तक कौन है सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर? हाँ, आमिर खान है। अगले सवाल, देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अब नाम देख लीजिए, मेडिकल डिवाइस पार्क है, ये हरियाणा वाले के तो इतना है नहीं। अब इन्हीं तीनों में होगा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तो क्या आएगा? केरल। केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित है, यही कर सकता है चीज़ें, तो यही किया भी है ना। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कईवीं रैंक थी? तो इसका 89 रैंक था, 89वां रैंक था विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में, है ना। उसके बाद अभी जारी नहीं हुआ है, इसीलिए 2020 का पूछा जाएगा, 21 बात का जारी नहीं हुआ है। आइए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया?
न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? नागपुर में। कहाँ किया गया है? नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है, न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल चलते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुकोई 30 विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये ब्रह्मोस्त्र है ना, बहुत तहलका मचा रखा है ब्रह्मोस्त्र ने भारत का, पता है आपको। अग्नि 2 से अभी अग्नि 5 आ गया आपका, है ना। अग्नि 5 और अग्नि 6 भी हो गया, 6 का परीक्षण होना बाकी है। लगभग तैयार है आपका अग्नि 6, मार के रद्द कर देगा। इसकी 8 से 10,000 किलोमीटर रेंज है, 8 से 10,000। इसका है 4 से 6,000 किलोमीटर तक इसका रेंज है, बहुत रेंज है, गर्दा उड़ा के रख देंगे। आइए अगले सवाल चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो ये 1892 का अधिनियम था। इसी समय से उन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की सिस्टम लागू किया था। अगला सवाल चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सा रियासत सबसे बड़ी थी? तो ये था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। ये सोच रहा हैदराबाद बड़ा था। यहाँ का जो निज़ाम था ना, वो आज़ादी के बाद कह रहा था कि हम पाकिस्तान जाएंगे। ये भारत के विलय पत्र पर साइन ही नहीं कर रहा था चोट्टा। ये कह रहा था हमारे अब्बा कहाँ हैं? पाकिस्तान में, हम भी पाकिस्तान जाएंगे। सरदार पटेल चोट्टा को बहुत समझाए, नहीं समझ में आया। जब नहीं समझ में आया तो सरदार पटेल ने कहे कि अब तुम थुराओगे बेटा, और इसको भेजे इंडियन आर्मी ऑपरेशन पोलो। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के तहत आर्मी को पुलिस की ड्रेस में भेजा गया और मार के रद्द कर दिया, गर्दा उड़ा दिया एकदम, ठीक है। और इस तरह से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान सभा के डैश, तो ये था आपका कौन था? कैबिनेट मिशन प्लान। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो हुआ था, इस संविधान का निर्माण हुआ था। अगला सवाल चलते हैं। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा को क्या कहते हैं? यह आपका 38वीं समानांतर रेखा। कौन सी है? 38वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में खींचा हुआ है। रेड क्लिफ तो आपको पता ही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। 49वीं समानांतर रेखा, ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच में है। यूएसए और कनाडा के बीच में है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। 38वीं कहाँ है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और 17वीं कहाँ था? अभी बताया था ना आपको, हाँ, वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, ठीक है। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। 17वीं का कहाँ था? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, है ना। आइए आगे चलते हैं। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में है। अगला सवाल पे चलते हैं। लास्ट सवाल है। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस तरह रखा गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के रखा गया था। तो ये थे आज के 25 सेट का क्वेश्चन, ठीक है। कल फिर हम मिलेंगे नए सेट के साथ। इसको रिवाइज करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे सेक्शन में कि हमें कैसा लगा, आपको कैसा लगा, और हमें और किस किस चीज़ों पर लाना है। हम बहुत जल्द हिंदी का भी लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे एक दिन में 2-3 सेट अपलोड करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।